Good afternoon, everyone. Good afternoon. कोई रह तो नहीं गया? सब लोग आगे? आगे सब लोग? असाइनमेंट सेंड करना शुरू किया तुम लोगों ने? यस मैम। मुझे तो मिला नहीं अभी तक। मैम आज कर दूंगी। कोई प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट सेंड करने में? दीपिका, ट्राई किया कंप्रेस करके? यस मैम। हो रहा है? मैम अभी नहीं किया, मैं पीडीएफ बना रही थी फिर। पीडीएफ बना के उसको कंप्रेस मैम करो। उसमें फिर वो क्या, कंप्रेस करने से फाइल की फिर साइज मैम उससे क्या आएगा? फाइल की साइज छोटी हो जाती है, फिर वो इजीली फिडिना के थ्रू सेंड कर सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, कंप्रेस करके सेंड करोगे तो इजीली सेंड हो जाएगा। पीडीएफ ही सेंड कर रहे हो ना? यस मैम। यस मैम। और किसी को और कोई प्रॉब्लम? पेपर्स मतलब वही होंगे डेट ऑलमोस्ट, तो अपने आप को प्रिपेयर रखना। ठीक है, 20 तारीख तक क्लासेस लगेंगी एज यूजुअल। ठीक है, मैम कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम नहीं है? नोट्स मिल गए हैं सारे? जितना अभी तक पढ़ाया मैंने चेक किया फरीना? यस मैम। ओके, टुडे विल स्टार्ट मेडिकली इम्पॉर्टेंट वायरस एंड वायरस की मॉर्फोलॉजी को स्टडी आप कैसे करोगे वो। ठीक है, यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकली इम्पॉर्टेंट वायरस। मेडिकली इम्पॉर्टेंट वायरस कौन कौन से हैं जिनको हम लोग स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं या रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, जिनसे मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस हो रहे हैं और जिनको हम रेगुलर स्टडीज़ के लिए और वायरस म्यूटेशन के लिए स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम्स इनका एक लिस्ट ऐसे बनाया हुआ है कि दे आर टर्म्ड एज हैप्पी वायरस, HHAPPY, हैप्पी वायरस। ठीक है, पहला H स्टैंड्स फॉर herpes, दूसरा फॉर हेपेडना, A stands for adeno, P for papero, then P for parvo, third P for pox, and rest there about the symmetry. So these virus they form a group of happy virus. ठीक है, अगर हम पार्वो वायरस की बात करें, ये वायरस बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसके सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो इसको स्टडी करना काफ़ी इजी होता है। ठीक है, अगर पॉक्स वायरस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वायरस है। ठीक है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, उसको स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसका। ठीक है, एंड द डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन पॉक्स वायरस इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसमें बहुत सारे प्रोटीन कोड्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट के लिए इसको डीकोड करना बहुत मुश्किल होता है। अप्रॉक्सिम इसकी सिमिट्री भी समझ में नहीं आती है कभी कभी, इट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, so basically the DNA of pox virus is surrounded by a structure of protein which is very complex, and that's why the study of pox virus becomes very difficult, और इसलिए इसके वैक्सीन के बनने में बहुत टाइम लगा था। क्लियर गाइज? यस मैम। यस मैम। कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, 3 ऐसे डीएनए वायरस बताओ जो एनवेलप्ड है। यू विल राइट herpes, हेपेडना एंड पॉक्स वायरस। ठीक है, नेकेड वायरस यस के मैम। नाम से अगर पूछा जाए तो पेपोवा, एरिनो एंड पार्वो वायरस। ठीक है, क्लियर गाइस? लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था डीएनए वायरस को हम लोग 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहला इज एनवेलप्ड एंड दूसरा इज नेकेड। जो एनवेलप्ड है वो डबल स्ट्रैंडेड होगा। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आइकोसोहेड्रल एंड सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स में अभी हमने पॉक्स वायरस के बारे में डिस्कस किया, और दूसरा हर्पीस वायरस जो हमने डिस्कस किया, दैट इज आइकोसोहेड्रल structure and symmetry. If we talk about the naked, naked can be divided into two parts, double stranded and single stranded. डबल स्ट्रैंडेड में आइकोसोहेड्रल में आ जाएगा पैपोवायरस, एडिनोवायरस एक्सेट्रा, और सिंगल स्ट्रैंडेड में आ जाएगा पार्वोवायरस. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. अगेन कंपेयर टू डीएनए वायरस, आरएनए वायरस को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, उसकी सिमेट्री को डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है. आरएनए वायरस का कौन कौन सा है? कोरोना वायरस, रेट्रोवायरस, रियो वायरस, ये सारे आरएनए वायरस है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसमें. ठीक है. एंड दे आर वेरी मच अपोजिट टू डीएनए वायरस. ये ज़्यादा कंटेजियस होते हैं और इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा, हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज पॉजिटिव while half of the strand is negative. ठीक है. सिमेट्री जो है, कैप्सिड प्रेजेंट होगा, हेलिकल सिमेट्री होगी. ठीक है. बेसिकली दे रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस. याद है लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, कुछ वायरसेस न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं वाइल कुछ साइटोप्लाज्म में. तो मोस्टली आरएनए वायरस व्हाट दे डू, दे रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म पार्ट. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. There are certain exceptions in RNA virus. Mostly single stranded होते हैं, half of the strand is negative and half of the strand is positive. But in case of reovirus is an RNA virus but it is double stranded. ठीक है. reovirus डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है. क्लियर गाइस? Yes, ma'am. अभी मैंने बताया मोस्ट ऑफ देम रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म, but there are two viruses that replicate in the nucleus, retrovirus and orthomyxo. They replicate in the nucleus. इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे वायरसेस दे रेप्लिकेट इन द साइटोप्लाज्म. रेट्रोवायरस एंड ऑर्थोमाइक्सो को सिर्फ यही दोनों वायरस हैं जो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं. क्लियर गाइस? कोई डाउट इतनी दूर? ये जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने बताया, इसकी स्लाइड्स को हम आज फडीना पे सेंड कर देंगे, उसको स्टडी करना. ठीक है. अलग से स्लाइड बनाई है मैंने. ठीक है. Yes, ma'am. Now we'll talk about the laboratory diagnosis. वायरस को डायग्नोस कैसे करते हैं, वायरल इन्फेक्शन को. पहला तो उसका माइक्रोस्कोपिक और एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग. ठीक है. लाइट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर उनको स्टडी करते हैं. दूसरा उनका सेल कल्चर बनाते हैं. थर्ड वी गो फॉर सेरोलॉजिकल टेस्ट. फोर्थ वी गो फॉर डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन. एंड फिफ्थ वी गो फॉर मॉलिक्यूलर मेथड्स. व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट माइक्रोस्कोपी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जनरली उसके हिस्टोलॉजी को स्टडी करते हैं, वायरस के हिस्टोलॉजी को स्टडी करते हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में उसके मॉर्फोलॉजी, उसके साइज, इन सब को हम लोग स्टडी करते हैं. उनके स्किन कैसा है, ठीक है, उसका डिटेक्शन, मॉलिक्यूलर टेस्ट वगैरह कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं. बेसिकली द मॉर्फोलॉजी एंड साइज. And in the light microscopy, we generally research about the histological appearance, उसके tissues वगैरह. ठीक है. Yes, ma'am. I'll show you the image of electron microscopy. Have a look. एक सेकेंड.
स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जनरली हम लोग इसमें वायरस की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस की जनरली कोई सिमेट्री नहीं होती है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है, मैंने समझाया था तुम लोगों को। जनरली हम लोग देखते हैं कि वायरस की सिमेट्री क्या है, कौन सी सिमेट्री वो फॉलो कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो सेल में कहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है, इधर इन द न्यूक्लियस और इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर गाइज? और उसकी सिमेट्री कैसी है, वेदर इट इज हेलिकल, वेदर इट इज क्यूबिक, सर्कुलर, कैसी है। क्लियर गाइज? देख रहे हो? यस मैम। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है या आरएनए डबल स्ट्रैंडेड है, कौन सा है, वो सारा कुछ हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स के थ्रू। कोई डाउट इतनी दूर? मैम किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट वायरस के कल्चर के बारे में जानेंगे कि वायरस की कल्टीवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। वायरस के कल्टीवेशन के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, लैबोरेटरी एनिमल्स, एम्ब्रायनेटेड एग्स, सेल कल्चर एक्सेट्रा। सेल कल्चर इज मोस्ट कॉमन टेक्निक, ठीक है। क्लियर गाइस? यस मैम। साइटोपैथिक इफेक्ट्स जो होंगे उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि वायरस ग्रो कैसे कर रहा है, वायरस में कौन कौन से प्रोटीन हैं, वो होस्ट सेल से कैसे जुड़ रहा है, ठीक है, उसके सराउंडिंग सेल से कैसे जुड़ रहा है वो, ठीक है। होस्ट सेल न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर होस्ट सेल के साथ जब वो इन्फ्यूज हो रहा है, ठीक है, तो फिर जो मॉलिक्यूल बन रहा है फाइनल, वो कैसा हो रहा है, ठीक है। यस मैम। बेसिकली हाउ द वायरस इज इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल, वो हम स्टडी करते हैं उसमें। वो पांचों स्टेप्स याद है जो जो मैंने बताया था? याद है किसी को? हम्म? किसी को नहीं याद? वायरस कैसे अटैक करता है, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने तुम लोगों को। यस मैम। किसको याद है? हम्म? स्लाइड्स भी डाउनलोड नहीं किया क्या तुम लोगों ने? मैम करे हैं। 26 तारीख से पेपर है तुम लोगों का, पता है ना? यस मैम। ओपन बुक है, क्या टेंशन है ना? मैम बोलो। मैम लीवर को अटैक करता है, और मैम लास्ट में, मैम एक लास्ट वाला याद है मैम, बोन को अटैक करता है लास्ट में जाके। वो तो ठीक है, लेकिन 5 स्टेप्स क्या क्या हैं वायरस के रेप्लिकेशन के, वो मैंने बताए थे ना। मैम पहले किसी चीज के थ्रू पास आउट होता है, ढेर करता है, फिर पहले क्या होता है? मैम वो अटैचमेंट, यस मैम। ठीक है, रिसेप्टर सेल से जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। रिसेप्टर सेल्स में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, वहां वायरस जाके अटैच होता है। अब रिसेप्टर सेल में कौन सा प्रोटीन है ये डिटरमिन करेगा कि वायरस का ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। यस मैम। कौन से स्पेसिफिक रिसेप्टर से जाके वो बाइंड हो रहा है ये डिटरमिन करेगा कि वायरस का ग्रोथ कैसे होगा।
and best temperature for it is 37 degree Celsius. दूसरा क्या है, अब वो जाके बाइंड हो गया, अटैच हो गया। दूसरा क्या होगा, अब वो पेनिट्रेशन होगा, यानी अपटेक होगा। पेनिट्रेशन इज बेसिकली अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इस समय जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एंडोसाइटोसिस के थ्रू वायरस जो है वो इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स में जाता है, ठीक है। एंड फाइनली इट फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन। जो वायरस का एनवेलप है, इट फ्यूजेस विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। क्लियर है गाइस? यस मैम। दो स्टेप्स क्लियर हुआ, एड्सॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन। तीसरे स्टेप में क्या होगा, अनकोटिंग। जो वायरस का कैप्सिड है वो रिमूव हो जाएगा और वायरस का जो जीनोम है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसमें डीएनए आरएनए जो भी है वो एक्सपोज हो जाएगा। एंड एट दिस स्टेज virus will be able to replicate whether it is in cytoplasm or in the nucleus, ठीक है। यस मैम। वायरस का जो जीनोम है अब वो सेल के अंदर आ जाएगा। इन्फेक्टेड जो जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन में वो बाइंड कर रहा है होस्ट सेल के अंदर आ जाएगा। क्लियर? मैम। फिर क्या होगा, होस्ट सेल के अंदर के बाद आने के बाद जो वायरल का न्यूक्लिक एसिड है वो एक्सप्रेस करेगा खुद को। ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन होगा, सारे स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। जो डीएनए वायरस है दे विल मेनली रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस, वाइल जो आरएनए वायरस है दे विल मेनली रेप्लिकेट इन द सेल साइटोप्लाज्म। क्लियर गाइस? यस मैम। रेप्लिकेशन के बाद वायरियॉन्स बनेंगे। वायरियॉन्स की 5th स्टेज में असेंबली होगी। सारे मैच्योर वायरियॉन्स असेंबल होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में होंगे, या तो न्यूक्लियस में होंगे, या तो इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो जहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है वो वहाँ पे असेंबल होगा वायरियॉन्स, ठीक है। यस मैम। एंड लास्ट वो सेल लाइसिस होगा, सेल बर्डिंग के थ्रू डॉटर सेल्स बनेंगे उसके, राइट, और वायरस रेप्लिकेट कर जाएगा। अब क्लियर है? यस। किसी को कोई डाउट है? यही हम लोग स्टडी करते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट्स में, इन्हीं 5 स्टेजेस को, कि वायरस का प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे पेनिट्रेट कर रहा है, कैसे सेल लाइसिस हो रहा है और मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल बन रहा है सेल कल्चर के थ्रू। क्लियर गाइस? वायरस का जो हम लोग सेल कल्चर करते हैं, इट रिक्वायर्स अ लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 days, ठीक है। बहुत बार होता है कि वायरस को हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, इट शुड बी इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट, एंड इसमें कई बार बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी होता है, या फिर और कोई वायरस उसको आके कंटामिनेट करे और कल्चर ग्रो ना कर पाए, ऐसा भी होता है। टेम्परेचर प्रेशर सेंसिटिव होता है ये। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इतनी दूर? हम्म, किसी को कोई डाउट है इतनी दूर? कुछ पूछना है? रैपिड कल्चर टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर उस इनोकुलम को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से निकालने के बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं एट 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फॉर 16 आवर्स, और फिर उसके बाद उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। कहा जाता है कि उन 16 आवर्स में उसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन जाता है। क्लियर गाइस? आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ, मैम की रैपिड वाला सुना आपने बताया। रैपिड में बेसिकली हम लोग इनोकुलम प्रिपेयर करते हैं। अब आ रहा है आवाज? यस मैम। और फिर उस इनोकुलम को हम लोग यूरिन स्पेसिमेन में ऐड करते हैं। ठीक है? यस मैम। फिर उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज किए हुए वायल्स को हम लोग इंक्यूबेट करते हैं एट 36 डिग्री सेल्सियस फॉर 16 आवर्स। जनरली इस टाइम के अंदर, इंक्यूबेशन ड्यूरेशन के अंदर, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन जाती है। फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। ठीक है? फ्लोरोसेंस एग्जामिनेशन, यस इसको कहते हैं रैपिड कल्चर टेक्निक। ठीक है? जिससे हम लोगों को वायरल एंटीजेंस का पता लगता है इन 1 to 3 days। जो टेस्ट बेसिकली यूज होता है, इलाइजा टेक्निक यूज होता है। ठीक है? या कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट यूज होगा। अगर सेरोलॉजिकल टेस्ट करना है तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट या इम्यूनोफ्लोरेसेंस या इलाइजा, यही टेक्निक्स यूज होती हैं एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए। इलाइजा के बारे में पता है? यस मैम। क्या होता है इलाइजा? एंजाइम इम्यूनोसॉल्वेंट टेस्ट। कैसे होता है? टेक्निक क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसका? एंटीजन और एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है। क्लियरली। डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट सेल्फ एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ये सारी टेक्निक्स होते हैं। मैम इसमें अगर हम लोग एंटीजन लेते हैं तो फिर हम एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं, तो अगर हम एंटीबॉडी ले रहे हैं तो फिर हम एंटीजन डिटेक्शन। पता है सबको इलाइजा के बारे में? यस मैम। मैम। दीपक, मनदीप? हम्म? दीपक, मनदीप, तुम लोगों को पता है? यस मैम। दीपक, क्या होता है यस इलाइजा? मैम। क्या होता है इलाइजा? एंजाइम इम्यूनोफ्लोरेसेंस से। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं? हम्म? सविता? सविता? पूजा? यस मैम। क्या होता है इलाइजा? मैम इसमें एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं मतलब डिटेक्ट? कि हाँ मैम अगर किसी भी एंटीजन या एंटीबॉडी किसी भी सैंपल में प्रेजेंट होगा तो हम आर्टिफिशियल एंटीबॉडी डालते हैं। इसके बाद?
उसके बाद मैम प्रोसीजर है, वो अलग अलग मेथड के बेस पे होता है। जैसे सैंडविच एलाइजा हो गया, कॉम्पिटिटिव एलाइजा हो गया। हम्म। क्लियर है कॉन्सेप्ट? मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर टेस्ट क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर टेस्ट तुम लोगों को सबको पता है क्या होते हैं मॉलिक्यूलर टेस्ट? अभी बहुत कॉमनली यूज हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। मैम मैम नॉर्मली कोविड हम्म। मैम नॉर्मल पैरामीटर्स पे चेक करते हैं बॉडी इन्फेक्शन लेवल। हम जैसे कि कोविड के टाइम पे सीआरपी कर रहे हैं चेक। समझ नहीं आया मुझे, क्या बोलना क्या चाह रहे हो? किस टेक्निक को, मेरे को मुझे इस टेक्निक का नाम बताओ। आरटीपीसीआर। करेक्ट। ठीक है, आरटीपीसीआर इज अ मॉलिक्यूलर टेक्निक। बेसिकली क्या हो रहा है इसमें? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो रहा है। बेसिकली इट इज एन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। एम्प्लीफिकेशन क्यों? क्योंकि वायरस में एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट है आरएनए का, उससे हम लोग उसका दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसको हम लोग रन करते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स अस इन डायग्नोसिस एज वेल एज मॉनिटरिंग ऑफ वायरस। क्लियर गाइस? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? कौन कौओं के पास खड़ा है? है? कौन खड़ा है? मैम दीपिका। दीपिका तू क्या कर रही है? मैं नहीं हूँ। कौन है ये? अगेन? मैम ज्योति है, ज्योति ज्योति देख 300। मैं तो बैठी हूँ कोविड रूम में। इतनी दूर समझ में आया सबको? यस मैम। Next, we are left with collection, transport and storage of viral sample. ठीक है, और स्टेनिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी स्टेनिंग टेक्निक्स हम लोग वायरोलॉजी में यूज करते हैं, एज वेल एज इनोकुलेशन एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ठीक है, 1:30 तक लेक्चर है तुम लोगों का। ये लेक्चर खत्म होने वाला है, प्लीज रीजॉइन। ठीक है, यस मैम। यस 40 मैम। 40 मिनट्स हो गए हैं तो प्लीज रीजॉइन अगेन।